मुर्दा ज़मीर इसराइल ने गजा में जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। 24 घंटों के दौरान गजा में इसराइली हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हो गए। सेहूनी फोर्सेस के कमाल अदवान समेत दीगर अस्पतालों पर मुसलसल हमले जारी। शुमाली गजा में एक स्कूल पर बमबारी के नतीजे में 8 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के गजा पर हमलों के नतीजे में शहदा की मजमूई तादाद 45,259 हो गई। बोहरा-ए-अहमर पर अमरीकी F-18 तैयारा हमारे हमले में तबाह हुआ। यमनी फौज का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी अफवाज के तर्जुमान यही अल-सरी ने कहा है कि यमनी अफवाज ने गुज़िश्ता रात यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमला नाकाम बनाया। हूज़ियों ने जवाबी हमले में 8 क्रूज मिसाइल और 17 ड्रोन्स के जरिए बोहरा-ए-अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया। ट्रंप की एक और धमकी, पानामा केनाल का कंट्रोल वापस लेने का इंदिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने एक बयान में इल्ज़ाम आयद किया है कि पानामा केनाल के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा फीस वसूल कर रहा है। अगर केनाल का इंतज़ाम काबिल कबूल अंदाज में ना चलाया गया तो पानामा से कंट्रोल वापस देने का मुतालबा करेंगे। पानामा केनाल को गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। पारा चनार में कशीदगी, सहूलियात का फकदान, बाजार बंद, मार्केट्स और आम दुकानें बंद। मेन शाहराह भी ताहाल ना खोली गई। अशिया खुरनोश की किल्लत से कहत साली का खतरा। अस्पतालों में अद्वियात नापैद, मरीज तड़पने लगे। बच्चों की अमवात में मुसलसल इजाफे का खदशा। अवाम का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। पुरम में वज़ीर आला KP की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। मजमूई तौर पर 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। इन अफराद में जिरगा मेंबरान के अलावा मरीज, तलबा, सरकारी अमला और दीगर अफराद शामिल थे। गुज़िश्ता 2 दिनों में मजमूई तौर पर 200 अफराद को एयरलिफ्ट किया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर हेलीकॉप्टर की 7 परवाज़ों के जरिए अद्वियात कुरम भेजी गईं। कराची की सड़कें खून से रंगीन होने लगीं। चंद घंटों में ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 4 अफराद जान से गए। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया। हादसे में बुशरा नामी खातून जाबा, खावन दोलाल शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर फरार। मुश्तइल अवाम ने बस को आग लगा दी। नागन चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान से गया, एक जख्मी। अलासिफ चैपल ग्राउंड के करीब बस की टक्कर से बाइक सवार जिंदगी की बाजी हार गया। अबुल हसन अस्फानी रोड पर तेज रफ्तार बस ने नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी में आग लग गई। 10 से ज़ायद अफराद झुलसकर जख्मी, 3 बच्चे शामिल। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया गैस फिलिंग स्टेशन पर गैस भरवाते हुए पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिपह सलार को इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल और अज़म और साबित कदमी को सराहा। कहा, शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वालों इदारों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शहदा को ना भूलेंगे, ना खून रायगा जाने दिया जाएगा। मुल्क में दीरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। फितनल खवारिज को सहूलतकारों समेत शिकस्त देंगे। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। बन्नू कैंट में अदा की गई नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 21 दिसंबर की रात फितनल खवारिज के हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्द भी मारे गए थे। गर्मा गर्म सियासी माहौल में खुशगवार तब्दीली। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। बैरिस्टर गौहर की पेशकश और अयाज सादिक की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान चौधरी, सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने फ़ौरन कमान संभाल ली। दोनों कमेटियों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। अयाज सादिक बोले, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं।
बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के दरवाजे खुल गए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने आज होने वाले इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमती कमेटी की तश्कील को खुशगवार लम्हा करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। कहते हैं मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, सियासी गुफ्तगू का अमल आगे जरूर बढ़ेगा। कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। 9 मई के सरबरा को सजा जरूर होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, कहा हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं। जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, सियासत की आड़ में मुल्क में हमले होंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनको कल सजाएं सुनाई गई, उन्होंने शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अटल है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, हुकूमती मेंबरान से मुलाकात के बाद संजीदगी का पता चल जाएगा। पीटीआई क़यादत बानी को हुकूमत का एजेंडा बताएगी। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट था। अमेरिकी साजिश जो है थे वो कंडेम हो रही थी। आज उसी अमेरिका के कंधों पे चढ़ के जो है ना वहाँ आने की पता नहीं कंधे इनको मुहैया है भी कि नहीं, लेकिन इन्होंने शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। 10 दिन पहले तक वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। अब इतनी बेताबी असेंबली के फ्लोर पे भी, मीडिया में भी दिखाई जा रही है कि हमने कमेटी बना दी, हमें जवाब कोई नहीं मिले। पानामा केस का फैसला अदलिये के लिए बाइस शर्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद, कहा जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, अब वो अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड प्रॉपर्टी टाइकॉन के वाजिबात में एडजस्ट करवाए। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए ख़त्म किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के जरिए ख़त्म की गई। इंतजार की घड़ियां मजीद तवील हो गईं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर आज नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी, जहां फैसला सुनाने की नई तारीख दी जाएगी। यकबस्ता हवाओं ने कराची वालों के छक्के छुड़ा दिए। दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी शदीद ठंड। इस्लामाबाद का सर्द मौसम भी शहरियों के दांत बजाने लगा। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पारा मजीद मनफी की जानिब गामजन। हालात में सख्त सर्दी का राज, पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों और छतों से टपकता पानी जम गया। यकबस्ता हवाओं से कारोबार जिंदगी मफलूज। लाहौर में भी क्रिसमस के रंग। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और मुख्तलिफ रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार की तैयारियों में मसरूफ। बच्चों का कहना है कि वो इस मौके पर केक काटेंगे। तमाम गिरजाघरों में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। क्रिसमस पे हम यहाँ चर्च आएंगे और केक काटेंगे। हमने टैबलो करना है और
हम सेंटा का रोल है हमारा, और हमने क्या कहते हैं क्रिसमस की पार्टी करनी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे एक रोज़ा मैच में भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने तीसरे एक रोज़ा मैच में 36 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर वाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन गई। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहियान अल मुबारक से मुलाकात। न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहियान के खुसूसी खेमे में हुई। तर्जुमान आमिर मीर के मुताबिक पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू बारे में आगाह कर दिया।